टिकट पर कांग्रेस में बवाल हो गया है। सहाड़ा की टिकट को लेकर विरोध दिखाई दे रहा है। राजेंद्र त्रिवेदी के समर्थक सीएमआर के बाहर पहुंचे। अब टिकट को लेकर बवाल किस तरीके से कांग्रेस के भीतर सहाड़ा विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और यहां पर टिकट का ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद से इसका विरोध भी किया जा रहा है। राजेंद्र त्रिवेदी के समर्थक सीएमआर के बाहर पहुंचे और राजेंद्र को टिकट नहीं देने पर विरोध लगातार जता रहे हैं। अब गुस्सा इस बात को लेकर है कि पूरी मेहनत वहां पर राजेंद्र त्रिवेदी ने जमीन पर, ग्राउंड पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए की है, कांग्रेस के लिए काम किया है। लगातार उम्मीद ये की जा रही थी कि राजेंद्र त्रिवेदी को मैदान में उतारा जाएगा विधानसभा उपचुनाव को लेकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सहाड़ा से गायत्री त्रिवेदी को दावेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद से अब लगातार गुस्सा भी है राजेंद्र त्रिवेदी के समर्थकों में। सीएमआर के बाहर वो पहुंचे हुए हैं और इसको लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि राजेंद्र त्रिवेदी को दावेदारी क्यों नहीं सौंपी गई। अब कल ही टिकट का ऐलान हुआ है, उसके बाद से अब विरोध का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में आप समझिए, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में बेहद कम वक्त बाकी है, ऐसे में तैयारी का दावा लगातार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। अब इस तरीके से विरोध के सुर अगर तेज होते हैं कांग्रेस के भीतर, तो फिर इसका भी असर विधानसभा उपचुनाव में दिखाई देना लाजमी है। राजेंद्र त्रिवेदी के नाम को लेकर भी काफी मंथन हुआ, काफी बैठकें इसको लेकर भी अब पेच फंसा हुआ था कि राजेंद्र त्रिवेदी को मौका मिलेगा या फिर गायत्री त्रिवेदी को मौका दिया जाएगा। अब कल चूंकि तस्वीर साफ हुई, गायत्री त्रिवेदी को मैदान में उतारा गया, अब उसके बाद से ही नाराजगी है राजेंद्र त्रिवेदी के समर्थकों में। सहाड़ा, सुजानगढ़, राजसमंद में वोटिंग होनी है और उसके बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल जो नाराजगी है वो लगातार जताई जा रही है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, कल ही टिकट का ऐलान हुआ और उसके बाद अब ये नाराजगी खुलकर सामने आ रही है राजेंद्र त्रिवेदी के समर्थकों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, जहां तक सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का सवाल है तो पहले राजेंद्र त्रिवेदी का नाम ही तय माना जा रहा था, लेकिन इन वक्त पे जो पूर्व विधायक है, दिवंगत विधायक है, उसकी पत्नी को टिकट दिया गया। तो ऐसे में एक तरह से कह सकते हैं न केवल कांग्रेस में घमासान है, बल्कि त्रिवेदी फैमिली में भी अब घमासान है। तो राजेंद्र त्रिवेदी के जो समर्थक है, करीब 400 से 500 समर्थक है, वो जयपुर पहुंचे, सिविल लाइन्स पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास जाना चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने उनको रोका है, लेकिन बड़ी संख्या में समर्थक है वो राजेंद्र त्रिवेदी का टिकट मांग रहे हैं। और जो अभी जो टिकट दिया है कांग्रेस ने, उसका विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि राजेंद्र त्रिवेदी है वो लगातार सक्रिय रहे और उनका नाम ही सबसे आगे चल रहा था और वो ही एक जीता हुआ उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि जो आला कमान का जो फैसला है, जो टिकट उन्होंने दे दी है, तो ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई फेरबदल होगा। लेकिन ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर त्रिवेदी परिवार में इस तरह से अगर आपस में विवाद है, इस तरह का विरोध है टिकट को लेके, तो इसके जो परिणाम है उसको लेके कह सकते हैं कि कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इन सबको एकजुट करने के लिए, इनको एक जाल पे बैठाने के लिए। तो टिकट, देखिए, अमूमन ऐसा होता है जब भी किसी को टिकट दी जाती है तो एक गुट जो है वो हमेशा विरोध करता रहता है, क्योंकि वो भी टिकट चाहता है, लेकिन टिकट किसी एक को दी जाती है। लेकिन जिस तरह से फैमिली में ही विवाद हुआ है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि लगता है कि समझाइश का सिलसिला चलेगा, समझाइश का दौर चलेगा और उसके बाद। लेकिन नरेश, ये इस नाराजगी से कैसे निपटा जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में अब कांग्रेस को जल्द से जल्द कुछ कदम उठाने भी होंगे ताकि विपक्ष को इसका फायदा ना मिले। देखिए, जिन नेताओं को सहाड़ा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी हुई है, तो उन्होंने संभवतः इसकी रणनीति भी तैयार की है कि अगर टिकट को लेकर विवाद होता है तो उससे किस तरह से निपटा जा सकता है। ये देखिए, तात्कालिक विरोध है और उसी क्रम में जो राजेंद्र त्रिवेदी के समर्थक है वो जयपुर पहुंचे हैं सहाड़ा से आके। तो लगता है कि बातचीत का सिलसिला चलेगा, समझाइश का दौर भी चलेगा, लेकिन राजेंद्र त्रिवेदी सहमत होते हैं नहीं होते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस जो है वो क्या ये जो नुकसान होने की संभावना है उसको बांट पाती है, क्या सब पूरे परिवार को एकजुट रख पाती है। तो ये एक बड़ा मामला है और एक बड़ी चुनौती भी है कांग्रेस के नेताओं के सामने। तो आने वाले जो 1-2 दिन है वो काफी अहम है, क्योंकि 30 तारीख को जो है वो नामांकन भरा जाएगा। तो उस दिन वहाँ सभा भी की गई है, कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ मौजूद रहेंगे। तो उस सभा पे कहीं जो है आज के जो प्रदर्शन है, राजेंद्र त्रिवेदी का जो विरोध है, उसका असर नजर न आए, ये भी देखना होगा। हालांकि कांग्रेस का जो टॉप मैनेजमेंट है वो इसमें जुटा हुआ है कि राजेंद्र त्रिवेदी को बनाया जाए
और सहाड़ा क्षेत्र में कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया। कल टिकट के ऐलान के बाद नरेश, क्योंकि गायत्री त्रिवेदी का रिएक्शन भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि परिवार में कोई भी नाराजगी नहीं है और टिकट उनको मिले या राजेंद्र त्रिवेदी को मिले एक ही बात है। अब ऐसे में ये संभावना है कि राजेंद्र त्रिवेदी अपने समर्थकों से कहें कि इस तरीके से नाराजगी ना जाहिर करें जयपुर जाकर, क्योंकि ये उनके लिए भी आने वाले दिनों में अच्छा नहीं होगा, खुद राजेंद्र त्रिवेदी के लिए भी। बिल्कुल, देखिए ये तो जैसे मैंने कहा कि जिन नेताओं को सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने किस तरह से इस स्थिति का निपटने की तैयारी कर रखी है, क्योंकि ये तो लाजमी था कि अगर एक जो उनकी पत्नी को टिकट मिलता है तो राजेंद्र त्रिवेदी के जो समर्थक है वो जरूर विरोध करेंगे। और वो विरोध अब सामने भी आ गया है कि जब सहाड़ा के जो कांग्रेसी नेता है, ब्लॉक अध्यक्ष है, कई सरपंच है, तो और कई जो बड़े नेता है उस क्षेत्र के, वो यहाँ पे आने का दावा किया गया है। कुछ नेता यहाँ पहुंचे हैं, हम लगातार तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि सिविल लाइन्स में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। तो हालांकि राजेंद्र त्रिवेदी का जो बयान है वो अपनी जगह है, लेकिन ये तो सामने है कि उनके समर्थक है वो यहाँ पे विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं। राजेंद्र त्रिवेदी के पक्ष में नारेबाजी भी हो रही है और जो टिकट दी गई है वो उस टिकट का विरोध भी किया जा रहा है। तो जो 1-2 दिन है वो काफी अहम है, खासकर ये जो क्राइसिस हुआ है उसको खत्म करने के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए। तो जो हमें जानकारी मिली है कि कांग्रेस के नेता है वो लगातार इस बारे में जुटे हुए हैं कि राजेंद्र त्रिवेदी और ये संभावनाएं अक्सर बन जाती हैं टिकट के ऐलान के बाद कि कोई अगर नाराजगी बाहर आती है तो उसको कैसे दूर करना है, इसको लेकर पार्टी पहले से तैयार होती है और यहाँ पर भी कांग्रेस ने रणनीति तैयार किया, जैसे कि आपने कहा। बहुत शुक्रिया नरेश आपका पूरी जानकारी के लिए भी और बातचीत के लिए भी। अब टिकट को लेकर ये जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ता जमीन पर लगातार काम कर रहे थे ये सोचकर कि उनके नेता को दावेदारी सौंपी जाएगी, अब उनको नहीं मिला तो नाराजगी उभर कर सामने आनी लाजमी है। लेकिन अब चूंकि इसका असर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को ना देखना पड़े, उस प्रभाव ना पड़े इसका, इस नाराजगी का, इसको लेकर भी लगातार अब इनसे समझाइश भी होगी। इनको कहा जाएगा कि परिवार के ही एक सदस्य को टिकट दिया गया है और साफ तौर से ये उन्हीं को मिलजुल कर वोट करें, उन्हीं को जिताने की कोशिश करें और कांग्रेस के जीत के लिए लगातार काम करें। समझाइश इन तक की जाएगी, इन तक बात पहुंचाई जाएगी और जाहिर सी बात है तब जाकर हो सकता है कि इनका गुस्सा शांत हो। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि सीएमआर पर पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राजेंद्र त्रिवेदी के। लगातार उम्मीद ये कर रहे थे कि राजेंद्र त्रिवेदी को दावेदारी मिलेगी, लेकिन ऐन वक्त पर पाशा पलट गया और फिर गायत्री त्रिवेदी को मौका दिया गया।